नमस्ते फ्रेंड्स, आपके बेसिक मैथ्स के ट्रिग्नोमेट्री से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा सही नहीं है। आपको 4 ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले जो वैल्यू याद होनी चाहिए उसको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको साइन 37 डिग्री, साइन 53 डिग्री, कॉस 37 डिग्री और कॉस 53 डिग्री की वैल्यू ध्यान होनी चाहिए। साइन 37 डिग्री की वैल्यू हमारे पास 3/5 होती है। साइन 53 डिग्री की वैल्यू हमारे पास 4/5 होती है। कॉस 37 डिग्री की वैल्यू 4/5 होती है और cos 53 की वैल्यू 3/5 होती है। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि जो साइन में 37 की वैल्यू होती है वो cos में 53 की होती है और जो साइन में 53 की होती है वो cos में 37 की होती है। अब हम एक रिलेशन जानते हैं कि जो tan थीटा होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन cos थीटा, और एक रिलेशन होता है cot थीटा का कि cot थीटा क्योंकि tan थीटा का रेसिप्रोकल है तो cot थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा अपॉन साइन थीटा। अब क्योंकि हमें साइन और cos की वैल्यू पता है, एक पर्टिकुलर एंगल के लिए हम tan थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं उसी एंगल के लिए। तो अगर सपोज करें हमें tan 37 डिग्री की वैल्यू पता लगानी है तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन 37 अपॉन cos 37। अब उसी तरह से 53 के लिए भी tan 53 इक्वल्स टू साइन 53 अपॉन cos 53। तो साइन 37 की वैल्यू हमारे पास होती है क्योंकि 3/5 और cos 37 की वैल्यू होती है 4/5। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो tan 37 की वैल्यू आएगी वो आएगी 3/4। सिमिलरली tan 53 डिग्री की बात करें तो हमारे पास साइन 53 डिग्री अपॉन cos 53 डिग्री, यही बात हम करेंगे। तो साइन 53 की वैल्यू होती है हमारे पास 4/5 और cos 53 की वैल्यू क्योंकि होती है 3/5, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 4/3 का। अब एक बार हमें tan 37 और tan 53 की वैल्यू पता पड़ गई तो हम cot की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने कहा क्योंकि tan cot का रेसिप्रोकल है तो cot 37 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, जस्ट इसके रिवर्स 4/3, और cot 53 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 3/4, जस्ट इसकी रेसिप्रोकल। अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है tan 37 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/tan 53 डिग्री। अब हम यहाँ पर देखें tan 37 की वैल्यू हमारे पास आई है 3/4, आई है 3/4 इज इक्वल्स टू, इसने बोला है 1/tan 53। tan 53 की वैल्यू हमारे पास क्या आई 4/3, तो 4/3। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्योंकि हमारे पास ये एग्जैक्टली इसमें फिट बैठ रहा है। सेकेंड ऑप्शन देखिए tan 37 की वैल्यू हमारे पास है 3/4 और cot 37 की वैल्यू हमारे पास है 4/3, ये भी 1 के बराबर आएगा क्योंकि ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये भी एक करेक्ट स्टेटमेंट है। cot 37 और cot 53, देखिए cot 37 आया 4/3 और cot 53 हमारे पास आया 3/4, तो आप देख सकते हैं ये भी एक करेक्ट स्टेटमेंट है, इसका भी रिजल्टेंट 1 आ रहा है। अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचता है tan 37 1/tan 37। ये देखने पर ही समझ आ रहा है कि एक गलत स्टेटमेंट है, लेकिन फिर भी हम इसको क्लैरिफाई करें। tan 37 यहाँ पर लिखा है 3/4, 1/tan 37 की वैल्यू 3/4, तो ये मैच नहीं कर रहा है, इसलिए हमारे पास ये करेक्ट आंसर जाएगा क्योंकि हमें इनकरेक्ट पूछा हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन में ये हमें समझाने के लिए बताना पड़ता है। बिल्कुल ऑप्शन एलिमिनेशन से क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो रहा था। tan 37 1/tan 37 कहीं से कोई मैच नहीं है, सीधा टिक करें और आगे बढ़ें, ऐसा क्वेश्चन था। थैंक यू।